Okay, with Ange at Sellers Park. Ange, difficult afternoon for us, that one. Yeah, no, it wasn't great. It was that sort of game where it just turned into a bit of a battle and a lot of stoppages and they did it better than us in the end. They sort of outfought us and. क्रिस्टल पैलेस 1 टॉटनहम 0। फिर से बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसको डिफेंड करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड अगर कोई डिफेंड कर रहा है अभी इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को तो भाई ही इज़ नॉट द प्रॉपर फैन। मतलब वो बंदा टॉटनहम को सपोर्ट ही नहीं करता है अगर वो इसे डिफेंड करना चाह रहा है। वो चाहता है हमारा डाउनफॉल हो। मैं तो सीधा बोलता हूँ बहुत ख़राब भाई, मतलब एट्रोशियस, पुअर, शैम्बोलिक, मतलब जो भी वर्ड यूज़ करना चाहे वो कम लगेगा अभी, ठीक है। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब भी कोई खराब परफॉर्मेंस होती है मुझे लगता है इससे खराब तो नहीं करेंगे, एंड दे डू दैट। मतलब वो करके दिखाते हैं कि नहीं भाई रुको, तुमको एक और परफॉर्मेंस इससे भी खराब करके दिखाते हैं। फिर उन्होंने वही किया। एंड माई इशू इज कि ये कब ठीक होगा, इतनी इनकन्सिस्टेंसी, चाहे वो आपके स्क्वाड के परफॉर्मेंस में हो या फिर जिन प्लेयर्स को हम मौका दे रहे हैं उनके परफॉर्मेंस में हो। एक लैक ऑफ मोटिवेशन दिखता है यार मुझे इन प्लेयर्स में। आई डोंट नो हाउ एंज इज ट्राइंग टू मेक देम फील मोटिवेटेड, बट ये हर बार कैसे होता है, हर टीम के अगेंस्ट कैसे होता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, बट राइट नाउ प्रीमियर लीग टेबल में हमारी पोजीशन 8th है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, आई होप ऐसा ना हो एंड मैं गलत साबित हो जाऊँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम टॉप 4 में क्या टॉप 5 में भी फिनिश नहीं कर पाएगी जैसा हम लोग अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्रिस्टल पैलेस, ठीक है, क्रिस्टल पैलेस की टीम अभी तक रेलीगेशन जोन में थी, ठीक है। उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता था, ग्लासनर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, उसको कभी भी सैक किया जा सकता था। बट टॉटनहम आ गई, टॉटनहम ने बोला आओ भाई हमारे अगेंस्ट खेलो, हम तुम्हें 3 के 3 पॉइंट सौंप देंगे, ठीक है, और ग्लासनर की जॉब बच जाएगी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और हम लोग बस वहीं पे वी विल बी रॉटिंग in the middle of nothing. How can you be so convincing in a very bad performance? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ऐसा लगता है इन्हें देख के कि हाँ ऐसी तो खेलते हैं ये। वो जो एंज की टॉटनहम है ना, दैट एंज बॉल, वो कभी कभार ही हमें दिखता है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद ये लोग ट्रिगर होते हैं उसके बाद दिखता है। स्टार्टिंग से बहुत कम दिखा है, बहुत कम। एंड मैं सिर्फ यहाँ इस पर्टिकुलर मैच के लिए प्लेयर्स को कॉल आउट नहीं करना चाहूँगा। एंज को भी टैक्टिकली आउट क्लास किया है ग्लासनर ने, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट उसके सारे के सारे टैक्टिक्स धरे के धरे रह गए। मतलब ही डिडंट मेक देम रेडी फॉर क्रिस्टल पैलेस, मुझे ऐसा लग रहा था देख के। सो इट इज डाउन टू बोथ प्लेयर्स एंड कोच एंड वी विल डिस्कस देम। पहली बात तो जब मैंने फॉर्मेशन देखी 4-3-3 वाली फॉर्मेशन थी जिसमें बिसूमा एज अ सिंगल पिवट खेल रहा था, मुझे तभी डाउट हो गया था। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमने देखा था जब मैडिसन कुलुसेव्स्की आगे खेल रहे थे, बिसूमा सिंगल पिवट में खेल रहा था, हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी। उसमें भी उनकी मिडफील्ड हमें आउटरन कर रही थी ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में, क्योंकि उनके पास फिजिकलिटी ज़्यादा थी, बॉडी ज़्यादा थी, तो वो हमें बुली कर रहे थे, ठीक है। इस पर्टिकुलर मैच में भी सेम चीज़ हुई है, एग्जैक्टली सेम हुई है। बिसूमा सिंगल पिवट में खेल रहा है, कुलुसेव्स्की और मैडिसन ऊपर चढ़े हुए हैं, हम लोग मिडफील्ड में आउटरन हो रहे थे, वी वर गेटिंग बुलीड देयर। क्यों? क्योंकि बिसूमा अकेले खेल रहा था वहाँ पे। अब भाई देखो, मेरे हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में अभी सिंगल पिवट में सिर्फ एक बंदा खेल सकता है, एक डिफेंसिव मिडफील्डर खेल सकता है, वो है रॉड्री, ठीक है, उससे बेटर कोई नहीं है। इवन पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में मथायस नूनियस एंड कोवाचिच के साथ डबल पिवट में खेलता है क्योंकि उसके पास रॉड्री नहीं है। जब उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है या जब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तो यार टॉटनहम है, हमारा तो स्क्वाड भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ये एंज को समझ नहीं आया? मेरे को पहली बात तो यही नहीं समझ आई, स्टार्टिंग लाइनअप से ही दिख गया था कि इशू है। बिसूमा फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है, ही कैन मेक दोज टर्न्स, बट भाई उस बंदे को आराम से गिराया जा सकता है, उस बंदे को आराम से एक शोल्डर पुश करके खत्म किया जा सकता है। बेंटेंकूर था यहाँ पे, डिफेंसिव मिडफील्डर शुड हैव बीन बेंटेंकूर। अगर आपको सिंगल पिवट खिलाना भी है तो बेंटेंकूर को खिलाओ, वो बंदा सही टाइम पे फिजिकलिटी एंड टैकल्स मारता है, ही कैन हेल्प अस आउट, नॉट बिसूमा। उसने एक गोल मार दिया वेस्ट हैम के अगेंस्ट, इसलिए उसकी जगह बच गई स्क्वाड में, बस वही है, मैं तो यही बता रहा हूँ, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। हम लोग को बस फर्स्ट हाफ में तो भाई वी वर टैक्टिकली आउट क्लास, मतलब उन्हें पता था कि भाई इन्होंने देख लिया होगा लाइनअप की भाई मैडिसन एंड कुलुसेव्स्की खेल रहे हैं, भाई बस मिडफील्ड में पेल दो। भाई उनकी फॉर्मेशन क्या थी क्रिस्टल पैलेस की? 3-5-2, देयर विंग बैक्स विल बी मिडफील्डर, ठीक है, उनके पास मिडफील्ड में ज्यादा बॉडीज थी एज कंपेयर टू अस, और हमारे पास शायद एक ही थी, उसको भी मतलब उस बिसूमा पे 2 बंदे चढ़े हुए थे, वो कभी भी बॉल वहां से निकाल ही नहीं पाता। वो दिख रहा था, पूरे गेम में दिख रहा था, बट पता नहीं क्यों एंज को नहीं दिखा। गलत है यार, गलत है। जहां पे कॉल आउट करना है मैनेजर को वहां मैं करूंगा। आई कैन नॉट बी ब्लाइंड
बिकॉज बहुत अच्छा हम लोग खेले हैं, उसकी फिलोसफी अच्छी है, ही हैज़ बीन गुड नो डाउट, बट ये टैक्टिक उसे चेंज करनी पड़ेगी, ही कैन नॉट बी दैट रिजिड। अरे रिजिड रहो, आपकी फिलोसफी सेम है, हम मना नहीं कर रहे, अटैकिंग फुटबॉल ही खेलो, बट आप ये तो देखो कि कौन सा पर्सनल आपके लिए इस पर्टिकुलर मैच में बेटर रहेगा। जस्ट बिकॉज पिछले मैच में बिस्सुमा ने गोल मार दिया या उसका बेटर परफॉर्मेंस था, उस कारण से आपने उसको यहाँ भी कंटिन्यू कर दिया, नहीं करना था। आप ये भी तो देखो कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट जब पाप माटर सार आया था तब जाके उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई थी, उससे पहले उसने फर्स्ट हाफ में हगा है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मर मरा के जीत रहे हैं यार मैचेस भी, और इतनी अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस कितनी बार देखने को मिलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लेयर्स ऐसा लगता है कि सो के आते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोग प्रीमियर लीग का मैच खेल रहे हैं। एंड पता है कमाल की बात क्या है, ऑलमोस्ट सारे जो भी हमारे मेन प्लेयर्स हैं उन सबको रेस्ट दिया गया था मिड वीक में कि भाई तुम लोग रेस्ट करो, यू नीड टू प्ले अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस ऑन वीकेंड, तो हम आपको रेस्ट देंगे, आप आराम करिए, उसके बाद अगले मैच में अच्छे से एकदम एनर्जी के साथ खेलना, घंटा एनर्जी के साथ खेलें। एकदम हग दिया इन्होंने, मतलब शायद वॉशरूम हो के नहीं आए थे सुबह सुबह, तो भाई दोपहर में 12 बजे के बाद यहीं पे करेंगे, हम यहीं करेंगे, वही किया इन लोगों ने। मजाक भी नहीं कर रहा मैं। ऐसे खेला जाएगा क्या भाई? अगर तुम ऐसे खेलोगे तब तो ये टॉप 6 टीम जो है तुमको तो पेल देगी। समझते ही नहीं है यार ये लोग, इतनी इनका अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस है भाई। अब एक बात तो मैंने बोल दी आपको, यही कि मिडफील्ड बहुत ही लाइट था हमारा, ठीक है, बहुत लाइट, मतलब आराम से हमें रौंदा गया है मिडफील्ड में तो, ठीक है। अब गोल कितना घटिया कंसीड किया हमने, ठीक है, वो मिकी वैंडरमैन का वंस इन अ रेयर अपॉर्चुनिटी में स्लिप हुआ, ठीक है। और भाई जब उस बंदे ने क्रॉस डाली, जो भी था उनका विंगर उस टाइम पे, भाई ओलीजे को मौका मिल गया पास देने का और मटेटा ने स्कोर कर दिया। कितना इजी था ये करना यार, कितना इजी था। हमारी डिफेंस गायब है फुल, क्योंकि हम लोग काउंटर पे खेल रहे हैं। अब काउंटर पे खेलने का प्रॉब्लम ही यही है, सॉरी काउंटर पे क्रिस्टल पैलेस खेल रही थी, माय बैड। अब आप पूरे टाइम अगर बॉडीज आगे कमिट करोगे तो उसकी प्रॉब्लम ही यही है कि काउंटर पे आपके पास बॉडीज ही नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा इशू है। हम लोग पेस के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि जितना जल्दी हम बॉल को इनके मिडफील्ड और इनके बैकलाइन के थ्रू निकाल सके उतना बेटर, तब हमारे पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। समझा मैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी टैक्टिक है, जल्दी से जल्दी बॉल को रिसाइकिल करो, आगे बढ़ाओ। बट द पॉइंट इज आपको उसके लिए एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई मेरे, ये तो बेसिक चीज है। अगर आप बॉल को आगे बढ़ा रहे हो जल्दी, तो आपकी पासेस एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट होना चाहिए। खत्म, बिल्कुल खत्म। उनको करना ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पासिंग करना भूल गए प्लेयर्स भाई, सारे के सारे, इतने सारे मिस्ड पासेस, इतने सारे, और उसी का फायदा क्रिस्टल पैलेस ने उठाया है, अच्छे से उठाया। एक गोल जो आया है वो इतना ऐसे खराब सिचुएशन में, मतलब दिस वाज अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मिकी वैंडरमैन स्लिप कर जाएगा, उसके बाद भाई ओलीजे एक असिस्ट देता है और मटेटा के सीधा पाँव में रहती है बॉल, वो गोल मार देता है। मतलब क्या लोगे भाई तुम? नॉर्मल डिफेंस, मतलब एक प्रॉपर डिफेंस करने में क्या लोगे भाई? गोल नारा नहीं तो खाओ भी तो मत यार, वो भी इतना घटिया गोल। प्रेस को बेट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अगर आप सेकंड हाफ देखना, सेकंड हाफ क्या फर्स्ट हाफ से देखो, विकारियो बॉल पास कर रहा है, जो कि हमारा फिलोसफी रहा है, वी ट्राई टू बेट द प्रेस स्पेशली फॉर अ लो ब्लॉक टीम। तो होता क्या, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेटिंग द प्रेस मतलब बेसिकली कि आप जो टीम आपको प्रेस कर रही है उनके प्लेयर्स को आगे की तरफ पुल कर रहे हो, सो दैट पीछे उनके जगह खाली हो और वहां पे आप पासेस निकाल सको, ठीक है। बेटिंग द प्रेस यही होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई इस मैच में, जब बेटिंग द प्रेस हम लोग कर रहे थे, हम लोग बार बार बॉल उन्हीं को दे रहे थे, मतलब वो प्रेस कर रहे हैं और उनका प्रेस सक्सेसफुल हो रहा है, हमें जबकि उनको अवॉइड करना था, हमें उनके प्लेयर्स को पुल करना था और बॉल उनके थ्रू निकलवानी थी। बट जब भी वो प्रेस करते थे, हमारे प्लेयर्स फॉर सम रीजन भाई शेकी हो जा रहे हैं, ठीक है, कि अरे भाई क्या हो गया, हमें तो प्रेस कर दिया, अब तो हम बॉल लूज कर देंगे, अब बॉल लूज कर दे रहे हैं। पूरे गेम में यही हुआ है, मतलब देयर वाज नो फोकस ऑन दोस प्लेयर्स कि भाई अरे यार हमें बॉल मिली है, ऐसा लग रहा था उन्हें प्रेशर से डील ही करना नहीं आता यार। अरे यार पहली बार थोड़ी कर रहे हो यार, पहली बार ऐसी टीम के साथ थोड़ी खेल रहे हो जो प्रेस कर रही थी। अगर आप प्रेस को बुला रहे हो अपनी तरफ, तो आपको प्रेस को कोप करना तो आना चाहिए। ऐसा लग रहा है हम लोग उसी के अंदर मर रहे हैं कि भाई ये लोग तो हमें प्रेस कर रहे हैं, हम लोग से बॉल ही पास नहीं होगी, हम लोग क्या करेंगे, मिसप्लेस कर देंगे पास और क्रिस्टल पैलेस को दे देंगे। फुल यही दिख रहा था भाई, पूरे फर्स्ट हाफ में यही हुआ है, और इवन सेकंड हाफ में एकदम मरियल गेम था भाई। मैं तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम का गेम जो है वो यहाँ पे तब्दील हो गया है। ये दोनों एकदम प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलती है, हम लोग भी एक प्रैग्मेटिक नहीं बोलूंगा, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था हम खेल रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि पासेस आगे जा ही नहीं रहे थे। हमारी फ्रंट लाइन और हमारे मिडफील्ड में अंधा डिफरेंस था भाई, ऐसे समझ लो तुम। फिर भाई सेकंड हाफ आता है, ठीक है, आज बोलता है अब मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है,
नहीं करता, सॉरी हाफ टाइम में तो वो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करता। फिर जो सब्स्टिट्यूशन करता है, जो 3 बंदे लाता है, तीनों के तीनों, मतलब मैं क्या बोलूँ, सबसे घटिया सब्स्टिट्यूशन अभी तक का एंज का है भाई। रिचार्लिसन को लेके आता है, सार को लेके आता है और टीमो वर्नर को लेके आता है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है रिचार्लिसन और टीमो वर्नर से, मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ सार को लाने से। 4-3-3 से आपने 4-2-4 पे स्विच कर दिया, जिसमें 2 आपको जो है आपको डबल पिवट मिल गए, बिसुमा और सार। अबे भाई सेंट्रल अटैकिंग एरिया तो आपने हटा ही दिया ना, कोई है ही नहीं अटैक करने के लिए। बीच में से कौन करेगा? रोमेरो, बिसुमा और सार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बीच में से बॉल निकालेंगे, ड्रिबल थ्रू करेंगे, क्रिएट करेंगे चांसेस? नहीं करते ही नहीं है वो, दे आर द इंजन्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे 2 स्ट्राइकर हैं, रिचार्लिसन एंड सोलांकी। उसमें से सोलांकी ड्रॉप कर रहा है, रिचार्लिसन ऊपर ही है, टक करने की कोशिश कर रहा था डिफेंडर को। पॉइंट ये है कि अब अगर आपने ऐसा किया है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से गोल स्कोर कर सकते हो, वो है अपने विंगर्स के थ्रू क्रॉसेस, ठीक है, क्योंकि आपने सेंट्रली तो अपनी क्रिएटिविटी पूरी की पूरी हटा दी है। तो बच क्या ऑप्शन, आपके विंगर्स जो है आप बॉल अंदर डालेंगे, क्रॉसेस डालेंगे और हेडर क्रॉस करेंगे। कहाँ थे क्रॉसेस? कोई क्रॉस नहीं था वहां पे, ठीक है। दोनों के दोनों, ब्रेनन जॉनसन एंड वर्नर वेर वेस्टफुल, ठीक है, कोई चांस नहीं मिला। जो थोड़े बहुत चांसेस मिले, हाफ चांसेस मिले, वो हम लोग भुना ही नहीं पाए। क्यों भाई, क्यों सिस्टम चेंज किया यार? आई अंडरस्टैंड आपने कुलुसेव्स्की को इसलिए हटाया होगा क्योंकि कुलुसेव्स्की येलो कार्ड पे था एंड देयर वाज अ रिस्क, ही वाज नॉट प्लेइंग वेल। कुलुसेव्स्की को आप हटा देते, मेडिसिन को रहने देते। कोई तो एक क्रिएटिव चैनल होना चाहिए ना सेंट्रली, वरना आपके पास ऑप्शन क्या रह गए? बस 2 वाइड ऑप्शंस है और वो भी आपके अच्छे हैं नहीं, ये आपको पता है। ब्रेनन जॉनसन जब क्रॉसेस करता है तो वो अंधाधुंध करता है, वो देखता भी नहीं है कि प्लेयर अंदर है नहीं है, कुछ नहीं देखता, वो सीधा क्रॉस मारता है। वो घटिया ऑप्शन है क्रॉसेस के लिए, ठीक है। टीमो वर्नर, भाई उस बंदे से तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना खराब है अभी, जैसा वो खेल रहा है। जब आप जानते हैं कि आपके विंगर्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप मिडफील्ड में से वो ऑप्शन क्यों हटा रहे हो? मेरे समझ के परे है भाई वो। और भाई वो जो 20 मिनट खेले हैं ना लास्ट के, वो ऐसे ही खेले विदाउट एनी क्रिएटिविटी। लास्ट 7 महीने में हम लोग सिर्फ 2 अवे गेम्स जीते हैं, एक जो शेफील्ड यूनाइटेड थी, ऑलरेडी रेलीगेट हो गई थी लास्ट सीजन, और एक हम 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जीते हैं, ठीक है भाई। तो क्या रीजन है कि हम लोग अवे में नहीं खेल पा रहे हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। पहला हमारे प्लेयर्स पे वो पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है, वो इंटेंसिटी नहीं है कि वो बाहर जाके जो अवे क्राउड है उनके शोर और उनके सारे प्रेशर को कोप अप कर पाए, ठीक है। और दूसरा, जिस तरीके का हमारे टैक्टिक्स है, वी इनवाइट प्रेशर, वी वांट ऑपोजिशन टू प्रेस अस एंड वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो या तो एंज को थोड़ा मेलो डाउन होना पड़ेगा, या तो प्लेयर्स को अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, एंज को अपनी टैक्टिक्स में चेंज करना चाहिए या प्लेयर्स को अपनी पर्सनैलिटी एंड इंटेंसिटी में चेंज करना चाहिए? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, आई विल बी ऑनेस्ट। आप सिर्फ एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। एंज की टैक्टिक्स, एंज के सब्स्टिट्यूशन इन दिस पर्टिकुलर गेम वाज ऑफुल, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। 4-2-4 की फॉर्मेशन खेल रहे हो यार। मुझे पता है कि आपको बॉडीज आगे चाहिए थी क्योंकि वो लोग बैक 5 के साथ खेलने लग गए थे आफ्टर द गोल, बट द पॉइंट इज कि आपके पास बीच में क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, तो क्या फायदा बॉडीज ऊपर लेके आने का? देयर वाज नो यूज ऑफ इट एट ऑल। ये पूरा का पूरा गेम हम हारे हैं मिडफील्ड में, पूरा का पूरा। और मुझे तुम बताओ कमेंट में कि तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में तो भाई मिडफील्ड वाज ऑफुल, आई वाज शिट एज हेल। बिसुमा शुड नेवर प्ले अगेन इन अ सिंगल पिवट, ही शुड नेवर प्ले इन अ सिंगल पिवट अगेन। अगर वो खेला तो भाई फिर से हक देगा, उससे नहीं होता है। उसको एक बंदा चाहिए अपने बगल में जिसके साथ वो खेल सके, चाहे वो सार हो चाहे वो बेंटेंकोर हो। क्रिएटिविटी का चैनल एक रखो आप, मैडिसन और कुलुसेव्स्की में से कोई एक, वो हमें चलेगा, बट भाई इस तरीके से मिडफील्ड में आउटरन मत हो। बहुत ही खराब मैच हुआ है एंड दैट वाज सोलली एंज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग बिसुमा रादर देन प्लेइंग बेंटेंकोर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर साबित होता हमारे लिए। बट वही बात है, डिसीजन ले लिया है, अब जा रहे हैं हम लोग। अब इसी वीक हमारा मैच है मैनचेस्टर सिटी के साथ काराबाओ कप में, और गार्डियोला ने तो बोला भी है कि वो अपनी ए टीम नहीं खिलाने वाला। तो भाई प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप दिस इन पॉइंट, कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई बिसुमा को अकेले नहीं खिलाना है। कप कंपटीशन में आगे बढ़ो, कप कंपटीशन में ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। चलो ठीक है, लीग में त्याग दूंगा भाई इस बार, पर कप कंपटीशन में ये बेवकूफ़ी नहीं चाहिए मुझे भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन प्लेयर्स को खिलाना जिन प्लेयर्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मादा ही नहीं है, मत खिलाओ उन्हें, नहीं चाहिए ही नहीं हमें। ओह भाई साहब क्या रैंट हो गया यार। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, अगर आप स्पर्स के फैन हैं, आपको कैसी लगी है परफॉर्मेंस एंड आपको क्या लगता है क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। मैंने ट्राई किया है टू समराइज इट ऑल, बट लेट मी नो इफ आई मिस्ड एनीथिंग और आप वो इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे।
आई होप हम लोग काराबाओ कप के मैच में बेटर परफॉर्म करें एंड एंज डजंट कमिट दोज मिस्टेक जो उसने आज की है। एंड ऐसा शेमफुल परफॉर्मेंस मुझे वापस से देखने का कोई मन नहीं है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। सो एनीवे दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको ये रिएक्शन एंड एनालिसिस समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो अस। We will be bringing more such match reactions and more such analysis to you guys. So thank you and have a great day.